ये भगवा आतंकवाद जो फैलाते हैं, ये भगवा आतंकवादी, मुझे इनसे ये सवाल पूछना है कि रामनवमी आप मंदिर में मनाएंगे कि मस्जिद में मनाएंगे? अगर आप मस्जिद में ही सब मनाना चाहते हैं तो मुसलमान हो जाइए, मुसलमान होकर जा। या जलील साहब जो AIMIM के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी तो तारीफ हो नहीं रही है सोशल मीडिया पे या गोदी मीडिया में। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि औरंगाबाद के एक मंदिर को बाकायदा 3 घंटे वो बैठे रहे वहाँ, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मंदिर को नुकसान पहुँचाने के लिए आए थे, उनको खदेड़ कर इम्तियाज़ जलील साहब ने भगाया। मगर मेरा सवाल ये है कि अगर मुसलमान मंदिर बचाएगा तो मस्जिद को कौन ये भगवा आतंकवादी से बचाएगा? भगवा ऐसा हाल है इनका कि ये जानते कुछ नहीं और सिर्फ बकते हैं। शराब पीकर रामनवमी में जाना ये किस धर्म ने बताया है? मैं आज तक नहीं, हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं, हिंदू दोस्त हैं, जो कतई इस तरह का कोई काम नहीं करते बहुत। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और आजकल ये मुसलमानों को दावत दे रहे हैं, इफ्तार दावत, कि आइए इफ्तार कीजिए हमारे साथ। तो ये नहायत ही शर्मनाक बात है। और ये तेजस्वी यादव बोलिए, नीतीश कुमार बोलिए, चाहे वो कोई भी बोलिए, मुसलमानों का हमदर्द और दोस्त कोई नहीं है, हर कोई मौका परस्त है। और मुसलमानों के सामने बाकायदा बड़े बड़े स्पीकर, लाउड स्पीकर में इन लोगों ने DJ बजा बजा कर तरह तरह की गालियाँ, बेहुरमती और पाकिस्तान जाओ और मुल्ले काटे जाएंगे, तब ये राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह का DJ में गाना बज रहा था। और बाकायदा मुसलमान को प्रोवोक किया गया, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के रहते हुए हुआ, पुलिस के मौजूदगी में हुआ। पत्थरबाजी, लोग कह रहे हैं कि मुसलमान पत्थर चला रहे थे, जबकि बाकायदा पूरी दुनिया ने देखा है कि पत्थर चलाते हुए ये भगवा आतंकवादी थे। बिहार से, मुंगेर से लोगों को बाकायदा भाड़ा देकर बुलाया गया था। और पुलिस का ये कहना है कि पुलिस ने इजाज़त नहीं दी थी उनको प्रोसेसन निकालने की, और ना ही उस रूट से कहा था इनको जाने के लिए। मगर फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बात ना मानते हुए इन लोगों ने प्रोसेसन निकाला। और बाकी ABP न्यूज़ में उन्होंने, और रिपब्लिक भारत में उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा कि वो ऑडियो इंटरव्यू था, उसमें वो कह रही थी कि हमने खुद देखा है, हमको मालूम था कि बाकायदा होटल में बैठकर इन तमाम चीज़ों की प्लानिंग हो रही थी, और उसके बाद ये तशद्दुद हुआ। तो होटल में प्लानिंग हो रही थी, IB का रिपोर्ट था आपके पास, तो उस वक्त आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आपको 2 दिन लगे। हम खुद देख रहे हैं कि बंगाल में अब मुसलमानों का वोट जो है वो स्प्लिट हो रहा है। तो इसको वापस एक जगह लाने के लिए ये तशद्दुद, इसमें कोई शक नहीं कि ये तशद्दुद बाकायदा करवाया गया है कि रामनवमी और हनुमान जयंती के वक्त में बाकायदा ये जो भगवा आतंकवाद है, भगवा आतंकवादी जो है, ये प्रोसेसन निकालते हैं, तलवार, छुरी, चाकू, चापड़, और हद तो अब ये हो गया है कि अब ये कट्टा और रिवॉल्वर लेके आ रहे हैं। राम जुलूस जो अभी हम बहुत कंटिन्यूसली देख रहे हैं हिंदुस्तान में, और ये ज़्यादा 2014 के बाद से ये बहुत ज़्यादा हो गया है। इससे पहले भी इस तरह का पूजा होता था हिंदुस्तान में, मगर इस तरह से नहीं था। लोग प्रोसेसन निकालते थे, उसमें बाकायदा भजन कीर्तन होता था, मगर किसी मज़हब को टारगेट नहीं किया जाता था, और ना ही भजन कीर्तन में किसी मज़हब को गाली दिया जाता था, और ना ही प्रोवोक किया जाता था। कुछ दिन पहले रामनवमी को लेकर बंगाल में भूचाल मचा हुआ था। आज हम आए हैं वेस्ट बंगाल साउथ जोन जॉइंट सेक्रेटरी हाजी इमरान खान के पास, क्योंकि ये लोग शिवपुर के एकदम बहुत ही करीब रहते हैं। ये लोग बाखूबी ठीक तरह से हमको बता पाएंगे एक्चुअल हुआ क्या था रामनवमी को लेकर हावड़ा के शिवपुर में। जॉइन AIMIM में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि तकरीबन 30 और 31 मार्च के दिन 2023 के दिन रामनवमी का जुलूस निकला था। रामनवमी के मौके पर ऐसा एक जुलूस जो अभी हम बहुत कंटिन्यूसली देख रहे हैं हिंदुस्तान में, और ये ज़्यादा 2014 के बाद से ये बहुत ज़्यादा हो गया है। इससे पहले भी इस तरह का पूजा होता था हिंदुस्तान में, मगर इस तरह से नहीं था। लोग प्रोसेसन निकालते थे, उसमें बाकायदा भजन कीर्तन होता था, मगर किसी मज़हब को टारगेट नहीं किया जाता था, और ना ही भजन कीर्तन में किसी मज़हब को गाली दिया जाता था, और ना ही प्रोवोक किया जाता था। अभी जो हम विटनेस कर रहे हैं रामनवमी और ये हनुमान जयंती के वक्त में, कि रामनवमी और हनुमान जयंती के वक्त में बाकायदा
ये जो भगवा आतंकवाद है, भगवा आतंकवादी जो है, ये प्रोसेसन निकालते हैं तलवार, छुरी, चाकू, चापड़, और हद तो अब ये हो गया है कि अब ये कट्टा और रिवॉल्वर लेके आ रहे हैं रामनवमी के वक्त में। तो ये रामनवमी के वक्त में हथियारों का क्या काम है? शिवपुर में भी ये सिर्फ इस साल का वाक़या नहीं है, पिछले साल भी यही हुआ था और ठीक उसी जगह पर इस तरह का दंगा हुआ था। जबकि पुलिस का ये कहना है कि पुलिस ने इजाज़त नहीं दी थी उनको प्रोसेसन निकालने की, और ना ही उस रूट से कहा था इनको जाने के लिए, मगर फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बात ना मानते हुए इन लोगों ने प्रोसेसन निकाला और बाकायदा उस जगह से गुज़रे जहाँ पर मुसलमान इफ्तार करने से थोड़ी वक्त पहले वहाँ पर मौजूद थे, और मुसलमानों के सामने बाकायदा बड़े बड़े स्पीकर, लाउड स्पीकर में इन लोगों ने डीजे बजा बजा कर तरह तरह की गालियाँ, बेहुरमती और पाकिस्तान जाओ और मुल्ले काटे जाएंगे, तब ये राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह का डीजे में गाना बज रहा था और बाकायदा मुसलमान को प्रोवोक किया गया। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के रहते हुए हुआ, पुलिस के मौजूदगी में हुआ। पत्थरबाजी, लोग कह रहे हैं कि मुसलमान पत्थर चला रहे थे, जबकि बाकायदा पूरी दुनिया ने देखा है कि पत्थर चलाते हुए ये भगवा आतंकवादी थे। बिहार से, मुंगेर से लोगों को बाकायदा भाड़ा देकर बुलाया गया था और बुलाकर इन लोगों को इस तरह का कट्टा पिस्तौल देकर शामिल किया गया था जुलूस में, इस तरह का दहशतगर्द करने के लिए। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी का ये सब किया धारा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खुद ममता बनर्जी जो हमारी बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उनको मैंने बोलते हुए कहा है कि एबीपी न्यूज़ में उन्होंने और रिपब्लिक भारत में उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा कि वो ऑडियो इंटरव्यू था, उसमें वो कह रही थी कि हमने खुद देखा है, हमको मालूम था कि बाकायदा होटल में बैठकर इन तमाम चीज़ों की प्लानिंग हो रही थी और उसके बाद ये तशद्दुद हुआ। तो होटल में प्लानिंग हो रही थी, आईबी का रिपोर्ट था आपके पास, तो उस वक्त आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आपको 2 दिन लग गया रोकने में। शिवपुर में दंगा हुआ, उसके बाद हुगली में हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आपका, पुलिस आपका, आप खुद होम मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, तो आपके रहते हुए इतना बड़ा बड़ा जो ये कांड हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, यूपी बिहार से आकर लोग यहाँ पर भगवा आतंकवाद फैला रहे हैं, तो आप रोकने में नाकामयाब है। इसकी ज़िम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। इसके बारे में हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद कहा है कि बिहार शरीफ में जो अज़ीज़िया मदरसे को जलाकर राख कर दिया गया, उसमें तकरीबन 4,500 किताबें थीं, उसको नस्त नाबूद कर दिया गया। कुरान था, हदीस था, और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इन लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और आजकल ये मुसलमानों को दावत दे रहे हैं, इफ्तार दावत, कि आइए इफ्तार कीजिए हमारे साथ। तो ये नहायत ही शर्मनाक बात है। और ये तेजस्वी यादव बोलिए, नीतीश कुमार बोलिए, चाहे वो कोई भी बोलिए, मुसलमानों का हमदर्द और दोस्त कोई नहीं है, हर कोई मौका परस्त है। अभी जो मामला बंगाल में हम देख रहे हैं कि मुसलमानों का मिजाज जो है अब चेंज हो रहा है और मुसलमान अब इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करने का मिजाज ये बना चुके हैं। ये खुद इख्तियार लेने वाले हैं पॉलिटिक्स में, ये खुद लड़ने वाले इलेक्शन, और ये खुद अपने लोगों को ये जिताना चाहते हैं। तो वापस से वही हथकंडा अपनाया गया कि बीजेपी का डर दिखलाओ और वोट बैंक वापस ले लो। नहीं तो ये हम खुद देख रहे हैं कि बंगाल में अब मुसलमानों का वोट जो है वो स्प्लिट हो रहा है। तो इसको वापस एक जगह लाने के लिए ये तशद्दुद, इसमें कोई शक नहीं कि ये तशद्दुद बाकायदा करवाया गया है। हाल ही में रामनवमी को लेकर मदरसा को जलाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये रामनवमी का जो जुलूस निकलता है, ये भगवा आतंकवाद जो
फैलाते हैं ये भगवा आतंकवादी, मुझे इनसे ये सवाल पूछना है कि रामनवमी आप मंदिर में मनाएंगे कि मस्जिद में मनाएंगे? अगर आप मस्जिद में ही सब मनाना चाहते हैं तो मुसलमान हो जाइए, मुसलमान होकर जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़िए, वहाँ पर इबादत कीजिए। तो फिर आपको आपका रामनवमी, हनुमान जयंती सब मनाना है, वो भी मस्जिद के बाहर मनाना है, तो फिर आप हिंदू क्यों बने हुए हैं? आप मुसलमान हो जाइए। और अगर आप हिंदू हैं और आप रामनवमी और हनुमान जयंती मनाना चाहते हैं तो अपने मंदिर में जाकर मनाइए, अपने मंदिर में पूजा कीजिए, ना कि मस्जिद के दीवार पर, मस्जिद के छत पर, मस्जिद के मीनारों पर, मस्जिद के गुम्बदों पर अपना भगवा झंडा फैलाकर इस तरह का काम करना मैं समझता हूँ कि ये निहायती शर्म की बात है। और ये तमाम लोग जो है इनको खुद अपने हिंदू धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं, ये ऐसा हाल है इनका कि ये जानते कुछ नहीं और सिर्फ बकते हैं। शराब पीकर रामनवमी में जाना ये किस धर्म ने बताया है? मैं आज तक नहीं, हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं, हिंदू दोस्त हैं, जो कतई इस तरह का कोई काम नहीं करते, बहुत पीसफुली। हम खुद यहाँ टिकियापाड़ा में रहते हैं, बिलेलेस रोड में, यहाँ पर भी रामनवमी का जुलूस निकला, हनुमान जयंती का जुलूस निकला, मगर यहाँ किसी तरह का कोई फसादात नहीं हुआ। यहाँ पर भी हिंदू भाई बहुत पीसफुली अपना जुलूस निकाले, अपना रामनवमी मनाए। मगर वो कौन लोग हैं जो शिवपुर में इस तरह का आतंक फैला रहे हैं? वो कौन हिंदू हैं? ये तो खुद हिंदू को सोचना पड़ेगा कि ये आखिर भगवा भेष में ये आतंक फैलाने वाले ये कौन हिंदू हैं? ये सवाल खुद हिंदू को हिंदू से पूछना पड़ेगा। हम मुसलमान तो देख ही रहे हैं कि हमारे मदरसे को जला कर राख कर दिया गया, हमारे मस्जिदों में पथराव हो रहा है। ये जो हाल है ये हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है और मुझे लगता है कि बाकायदा इसमें जो लोग मुलविस हैं उनको सज़ा मिलनी ज़रूरी है। अगर इन पे इस तरह का कार्रवाई नहीं हुआ तो वो वक्त दूर नहीं कि मुसलमानों को इस मामले में अपने इज़्ज़त, आबरू, जान, माल को बचाने के लिए फिर कोई ना कोई वाजिब कदम उठाना पड़ेगा। और हम सेल्फ डिफेंस बोलिए या रिटेलिएशन बोलिए, उसमें अपने जान, माल और इज़्ज़त, आबरू को बचाने के लिए अब हम फूल तो बरसा नहीं सकते, तो कानून के दायरे में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमको। अगर औरंगाबाद के एमपी राम मंदिर में 3 घंटा बैठ के राम मंदिर को बचा सकते हैं, फिर दूसरे नेताओं मदरसा और मस्जिद में क्यों बैठ के मदरसा या मस्जिद बचा नहीं सकते? इम्तियाज़ जलील साहब जो AIMIM के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी तो तारीफ़ हो नहीं रही है सोशल मीडिया पे या गोदी मीडिया में। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि औरंगाबाद के एक मंदिर को बाकायदा 3 घंटे वो बैठे रहे वहाँ, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मंदिर को नुकसान पहुँचाने के लिए आए थे, उनको खदेड़ कर इम्तियाज़ जलील साहब ने भगाया। मगर मेरा सवाल ये है कि अगर मुसलमान मंदिर बचाएगा तो मस्जिद को कौन ये भगवा आतंकवादी से बचाएगा? भगवा आतंकवादी से मस्जिदों को कौन बचाएगा? मदरसों को कौन बचाएगा? अगर हम मुसलमान मंदिरों को बचाने लगे तो हमारे मस्जिद और मदरसों को कौन बचाएगा? तो सेकुलरिज्म का जो ठेका है सरकार ने सिर्फ मुसलमानों को दे रखा है, गंगा जमुनी तहजीब का ठेका सिर्फ मुसलमानों को दे रखा है। हम ही गंगा जमुनी तहजीब और सेकुलरिज्म लेकर चलेंगे, बाकी ये भगवा आतंकवादी जो है ये क्यों नहीं करेंगे? मानहानि के केस में हाल ही में राहुल गांधी को संसद पद से हटा दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी अमेठी से MP थे पहले, अमेठी से भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और बाकी वायनाड से आप सबको मालूम होगा, केरला के वायनाड से फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। 2 जगह से इलेक्शन लड़ा। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि अमेठी से वो हारने वाले हैं। वायनाड का सीट जो था वो IUML का था, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सीट था। मुसलमानों ने उनके ऊपर एहसान किया, अपना वोट देकर उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, पार्लियामेंट में भेजा। मगर ये कांग्रेस की जो राजनीति है, आज जो हम कहते हैं ना कि बाप दादा जो करते हैं उसका जो गुनाह है वो बाल बच्चों को भुगतना पड़ता है, ये हम सबको मालूम है। तो
आज जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके साथ जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि इंदिरा गांधी ने बाबरी मस्जिद में ताला लगवाया, राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाया, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, और नरसिम्हा राव के वक्त में कांग्रेस की सरकार थी जब बाबरी मस्जिद शहीद हुआ। तो ये आप समझिए कि मुसलमानों का हाय लग गया है इन लोगों को, कांग्रेस को, कि अब ये दिन ब दिन और बद से बदतर होते जाएंगे, और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अब ख़त्म हो जाएंगे पूरे हिंदुस्तान के सियासत से। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये वजह है कि मुसलमानों का इन लोगों ने वोट तो लिया, मगर मुसलमानों के साथ इन लोगों ने इंसाफ नहीं किया। अभी मुझे याद आ गया 2002 गुजरात दंगा में एहसान जाफरी का आपने नाम सुना होगा। एहसान जाफरी जो है वो कांग्रेस का एमएलए था, उसको 68 लोगों के साथ ये भगवा आतंकवादियों ने जिंदा जला दिया था। कांग्रेस से कितना उसके एहसान जाफरी के लिए आवाज़ उठाई है, थोड़ा बताइए तो। कांग्रेस कितना आवाज़ उठाया है कि एहसान जाफरी की जो बीवी है उसको वो आज दर दर ठोकर खा रही है, उसका पिटीशन रद्द हो रहा है, तो उसके लिए तो कांग्रेस ने कभी आवाज़ नहीं उठाया। और ये राहुल गांधी का सदस्यता जो है वो रद्द हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो ये जो सो कॉल्ड सेकुलर जुम्मन है उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। क्यों भाई? आपको उस वक्त तकलीफ़ नहीं हुई जब बाबरी मस्जिद शहीद हुआ था? तो जब इंदिरा गांधी ने ताला लगवाया था, राजीव गांधी ने खुलवाया था, और कांग्रेस के राज में नरसिम्हा राव के राज में जब ये शहीद हुआ तो आपको तकलीफ़ नहीं हुआ था? अब इसके सदस्य मेंबरशिप रहे नहीं रहे, हम मुसलमानों को क्या फ़र्क पड़ता है? हम मुसलमानों को तो सिर्फ़ और सिर्फ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सिवाय AIMIM के, कोई भी एक ऐसा लीडर बताइए जो मुसलमानों के हक़ में दिन और रात पागलों के जैसा बात करता हो। कोई नहीं करता है सिवाय हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा। मुसलमानों का हाय ये कांग्रेस को एक ना एक दिन खा जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी का तो कहना है कि वो मुसलमानों को लेकर चलती है। मुसलमानों को लेकर अगर चलती हैं तो आलिया यूनिवर्सिटी का क्यों इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा बाकी है? आलिया यूनिवर्सिटी को क्यों एक्टिव नहीं कर रही हैं वो? मुसलमानों का जो वक़फ़ प्रॉपर्टी है लूट मार हो रहा है। मैं ममता बनर्जी साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि आप इंक्वायरी बैठाइए। वक़फ़ प्रॉपर्टी का लूट मार हो रहा है पूरे बंगाल में, क्यों आप रोकथाम नहीं कर रही हैं उसका? बाकायदा वक़फ़ स्टेट प्रॉपर्टी है जो देखभाल करता है, मगर साथ में वो लोग भी लूट रहे हैं। तो इसका इंक्वायरी बैठाइए अगर आप मुसलमानों से हमदर्दी है। मुसलमानों को ये 500 का भीख, ये 1000 का भीख देने से नहीं चलेगा। और आप जो लोग, मैं मुसलमानों को कह दूं कि मुसलमान जान लो कि बंगाल में अगर तुमको ऐसा लगता है कि ये लक्ष्मी भंडार या ये विधवा पेंशन सिर्फ आपको मिल रहा है तो ये आपकी भूल है। ये आपको सिर्फ नहीं मिल रहा है, ये पूरे 13 करोड़ बंगालियों को मिल रहा है जो बंगाल में रहते हैं। तो आपके लिए कोई स्पेशल स्कीम नहीं है कि सिर्फ आपको ही मिलेगा। तो आपको अगर सही मायने में ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी आपके लिए कुछ करना चाहती हैं या कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में एजुकेटेड लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे नौजवान बहुत हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कि हमारी दीदी को मुसलमानों से कितनी मोहब्बत है। आप नौजवानों को रोज़गार दीजिए, मुसलमान बच्चों के लिए रिजर्वेशन लाइए, उनको बाकायदा नौकरी दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। शिवपुर के घटनाओं को लेकर बीजेपी का मंत्री एक सुकांत मजूमदार, नाम सुना ही होगा, उन्होंने कहा है कि एक दंगाबाज जो एक धर्म है वो शिवपुर के जो घटनाएं हुआ है वो सब उन्होंने किया है। बीजेपी में आज जितने लोग हैं बंगाल में, कल तक वो CPIM में थे, उसके बाद ये TMC में थे, अब ये बीजेपी में आ गए। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं वो एक ही माइंड सेट के लोग हैं, सब इस्लामोफोबिक लोग हैं। और ये RSS से कहीं ना कहीं दूर दूर तक इनका लिंक मिलेगा आपको, और ये RSS से लिंक है। तो RSS के आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग, चाहे वो CPIM में हो, चाहे वो TMC में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, वो भाषा उनका एक ही रहेगा कि मुसलमान ही सब कुछ करते हैं। और ये बहुत दूध के दूल्हे हैं। रामनवमी के दिन ये कट्टा और बंदूक लेकर जाते हैं
तलवार लेकर जाते हैं और खुद को निर्दोष बताते हैं। आने वाले पंचायत इलेक्शन और हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में आप लोग कितना सीट देने वाले हैं, या लड़ेंगे भी या नहीं? नहीं, इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि AIMIM अपने कैंडिडेट को उतारे। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी लड़ाई बिना लड़े आप जीत नहीं सकते। हो सकता है पहले हारना पड़े, और हम हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं, कम से कम अपने आप को तसल्ली देने के लिए और ये बताने के लिए दुनिया को कि हाँ हम भी सियासत करते हैं। और तमाम सेकुलर जो पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इख्तियार दिया है हर किसी को इलेक्शन लड़ने का, तो उसके तहत हम भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वहीं लड़ेंगे जहां हमें लगता है कि हाँ हमारे लोग जो हैं, हमारे चाहने वाले, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जितने भी मज़लूम हैं, ये ऐसा नहीं है कि AIMIM सिर्फ वहीं इलेक्शन लड़ती है जहाँ पर मुसलमान हैं, ऐसा नहीं है। AIMIM इलेक्शन वहाँ लड़ती है जहाँ पर मज़लूम ज़्यादा हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो। अगर किसी के ऊपर जुल्म हुआ है, चाहे वो दलित, आदिवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, हम वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जीते और उनको इंसाफ भी दिलाएं। जैसा आपने देखा होगा कि औरंगाबाद में AIMIM के इम्तियाज़ जलील साहब लड़कर जीते हैं। उन्होंने शिवसेना के कैंडिडेट को हराया था, तो आप समझ सकते हैं। आपको क्यों लगता है बंगाल के लोग MIM को ही क्यों वोट देंगे? भाई, ये तो अवाम का फैसला है कि वो किसको वोट दे और किसको वोट ना दे। वोट तो किसी की बाप की जागीर नहीं है कि किसी ने किसी के बाप, दादा, परदादा वसीयत करके गए हैं कि जब तक ज़िंदा रहोगे तुम CPIM को वोट दोगे, जब तक ज़िंदा रहोगे तुम TMC को वोट दोगे। ये तो मुसलमान का वोट जो है किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुसलमान के खुद का इख्तियार है कि वो किसको वोट दे, किसको वोट ना दे। 2018 के बाद हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ क्यों नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 2018 के बाद अभी 2023 चल रहा है। हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अल्लाह जानता है किस वजह से नहीं हो रहा है। कभी हम सुनते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट इनको नहीं मिला, जो 5 साल खर्च हुआ है उसका हिसाब किताब का प्रॉब्लम है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद पूरे बंगाल में ये हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर 5 सालों से इलेक्शन हुआ नहीं, और ये वेस्ट बंगाल सरकार के कानों तक, जूं तक नहीं रेंगती। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि आखिर वजह क्या है कि कॉरपोरेशन को, हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आखिर इस कदर बिना माँ बाप के क्यों छोड़ दिया गया है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। फिर आपका क्या कहना है, मतलब क्या कहेंगे आप ममता बनर्जी को इसको लेकर? जल्द से जल्द इलेक्शन होना चाहिए यहाँ। आपने पूरे बंगाल में इलेक्शन करवाया है, तो आप हावड़ा में क्यों नहीं करवा रही हैं? ये होना चाहिए। अगर इलेक्शन नहीं होगा तो हमारा जो काम है, हमारा जो स्ट्रीट लाइट है, रास्ता है, साफ़ सफाई है, ये कैसे होगा? आखिर कब तक? ये आए दिन चेयरमैन बदलते रहते हैं कॉरपोरेशन के, आए दिन कुछ ना कुछ मसला पेश आ रहा है। तो पहले ये 50 वार्ड हुआ करता था हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अब ये 60 वार्ड का हो गया है। तो गॉड नोज़ क्या आखिर मिजाज में है, दिमाग में क्या चल रहा है इनका, अल्लाह बेहतर जानता है।